हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टू हैव वर्ब सेंटेंसेस के बारे में, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो वीडियो है टोटली ये जो बेस्ड होगा प्रैक्टिस पर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टू बी वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, टू हैव वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम टू हैव वर्ब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे टोटली, जिससे ये चीजें हमारे ब्रेन में बैठ जाए और डेली लाइफ में जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, जब भी हम कुछ बोलने की बात करें, तो टू हैव से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाए। तो ये जो वीडियो है टोटली प्रैक्टिस होगा। चलिए बात करते हैं टू हैव वर्ब की मीनिंग की। तो यहाँ पे ये सेंस देने का काम करता है, पास होने का सेंस। ये फैल पास वाली पास होना नहीं है, बल्कि ये अलग तरीके के पास होना है। जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कार है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तो ये पास होना बताता है। ये प्रेजेंट में पास है, पास्ट में पास था और फ्यूचर में पास होगा का सेंस देता है। इसी तरीके से प्रेजेंट में इसका जो टू हैव वर्ब है उसका फॉर्म अलग हो जाता है, पास्ट में अलग हो जाता है और फ्यूचर में अलग हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या है भाई, प्रेजेंट में ये हैज है होता है, पास्ट में हैड होता है और फ्यूचर में विल है होता है। यही जो है इसको निर्धारण करने का काम करता है। प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये इसी चीज से हम पहचान करते हैं इंग्लिश में। तो इसके पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज है लगना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रेजेंट में पास्ट में हैज सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये अफर्मेटिव का है, निगेटिव को हम नीचे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेरे पास पेन है। मेरे पास पेन है, ये प्रेजेंट है। आई हैव अ पेन, आई के साथ हैव लगाते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, हैज या हैव, दोनों में से एक लगाना है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें हैज हैव परिवर्तन होते रहता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको हैज लगाना है और किसके साथ हमको हैव लगाना है, ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो हैज लगाने के लिए सबसे पहले हमारे कंडीशन है ही होना चाहिए, सी होना चाहिए, इट होना चाहिए, या कोई भी नाउन नाम वो सिंगुलर में आए, मतलब एक एक व्यक्ति का नाम हो। जैसे मोहन है तब हैज लगाएंगे, सोहन है हैज लगाएंगे, एक होना चाहिए। हैव किसके साथ लगाना है भाई, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और कोई भी नाम दो या दो से अधिक व्यक्ति का नाम आए तब वहां पे हम हैव लगाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आई है, यहाँ पे मैंने हैव लगाया, क्योंकि हमने अभी रूल में देखा आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ये चीजें हम पास्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा हैड में चेंज हो जाएगा, हैज है यहाँ पे चेंज हो जाएगा हैड में। तो ये हो जाएगा हिंदी में मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। इसी तरीके से हैज हैव की जगह में जब विल हैव लगाएंगे तो ये फ्यूचर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा भाई, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। इस तरीके से मेरे पास पेन होगा, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब अलग अलग आप प्रोनाउन के साथ, अलग 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 सब्जेक्ट के साथ आप इस सेंटेंस को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई लड़की है, उसे सर्दी है बताना है, बीमारी है, तो इस तरीके के सेंटेंस भी इससे बनाया जाता है। जैसे उसे सर्दी है, सी के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। सी हैज कोल्ड, उसे सर्दी है, सी हैज कोल्ड। उसे सर्दी थी, पास्ट में ये हो जाएगा, उसे सर्दी थी, सी हैड कोल्ड। उसे सर्दी होगी, सी विल हैव कोल्ड। इस तरीके से प्रेजेंट पास फ्यूचर हो जाएगा। इसी तरीके से ही में लगाएं तो उसके पास कार है, उसके पास कार है, तो ये हो जाएगा ही हैज अ कार, उसके पास कार है। पास्ट में उसके पास कार था, ही हैड अ कार, उसके पास कार था। उसके पास कार होगा, ही विल हैव अ कार। इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, यू के साथ लगेगा हैव, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे, यू हैड मनी, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे पास पैसे होगा, यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होगा। हमारे पास शिक्षक है, वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव टीचर्स, हमारे पास शिक्षक है, हमारे पास शिक्षक था, वी हैड टीचर्स। हमारे पास शिक्षक होगा, वी विल
हैव टीचर्स। इस तरीके से ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे मोहन के पास समय होगा, मोहन हैज टाइम। मोहन के पास समय था, मोहन हैड टाइम। मोहन के पास समय होगा, मोहन विल हैव टाइम। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। ये तो रहा अफर्मेटिव में, और भी बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होगा। यहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, डू डज लगाना है प्रेजेंट में, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। इसमें हैज नहीं यूज होगा, याद रखना। इसी तरीके से पास्ट में नॉट लगाने से पहले डिड लगाना है। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव, यहां पे हैड नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पे ये चीजें यहां पे देख सकते हैं, ये जो है डू डज है, तो यहां पे डिड पास्ट में, और फ्यूचर में विल के बाद नॉट लगाना, उसके बाद हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से फ्यूचर में बनेगा। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई के बाद देखिए डू नॉट लगाना है, किसके साथ डज नॉट लगाना है, किसके साथ डू नॉट लगाना है, ये चीजें भी आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे जितने हैज के साथ लग रहा था, जो भी प्रोनाउन आ रहा था, उनके साथ हम हैज लगा रहे थे, उन्हीं के साथ हमको डज लगाना है। जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ डज लगाना है। और जो हैव लगाने के लिए आता था, जो प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन के साथ हम हैव लगाते थे, उस प्रोनाउन के साथ हमको डू लगाना है। सिंपल सी बात है। आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल नाउन आता है तो उनके साथ हमको डू लगा के उसके बाद नॉट लगाना है। सिंपल। चलिए, आई डू नॉट हैव पेन। मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन। आई के बाद डिड नॉट, उसके बाद हैव प्लस अ पेन। मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ पेन। यहाँ पे विल और हैव के बीच में नॉट आपको लगाना है। अब नया सब्जेक्ट है, सी के साथ लगाना है। जैसे उसके पास, उसे सर्दी है, उसे सर्दी नहीं है, आप लिखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, उसे सर्दी नहीं है। सी डज नॉट हैव, सी के साथ डज लगेगा क्योंकि सी के साथ हैज लगता था। सी डज नॉट हैव कोल्ड, उसे सर्दी नहीं है, उसे सर्दी नहीं थी। सी डिड नॉट हैव कोल्ड। इस तरीके से उसे सर्दी नहीं होगी। सी विल नॉट हैव कोल्ड, ये हो जाएगा। उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार है, हमने अभी देखा था अफर्मेटिव। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। उसके पास कार नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ कार। उसके पास कार नहीं था, उसके पास कार नहीं होगा, ही विल नॉट हैव अ कार। इस तरीके से। हमारे पास शिक्षक नहीं है, वी के साथ लगेगा डू, वी डू नॉट हैव टीचर्स। हमारे पास शिक्षक नहीं था, वी डिड नॉट हैव टीचर्स। हमारे पास शिक्षक नहीं होगा, वी विल नॉट हैव टीचर्स। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं था, यू डिड नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं होगा, यू विल नॉट हैव मनी। इस तरीके से। मोहन के पास समय नहीं होगा, मोहन डज नॉट, मोहन के साथ डज नॉट लगेगा, डज नॉट हैव टाइम। मोहन के पास टाइम नहीं है, मोहन के पास टाइम नहीं था, मोहन डिड नॉट हैव टाइम। मोहन के पास टाइम नहीं था, मोहन के पास समय नहीं होगा, मोहन विल नॉट हैव टाइम। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरगेटिव की। तो इंटरगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले ही हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है
उसको हम रख देते हैं। जैसे डू डज है, यहाँ पे डीड है, यहाँ पे विल है, ये सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाएगा। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो क्या मेरे पास पेन है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगी। इसमें क्या के लिए हम अलग से वाट शब्द यानी इंग्लिश में वाट नहीं लिखेंगे। ये जो डू या डज है या डीड है या विल है, ये क्या का सेंस यहाँ पे दे देता है। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, क्या मेरे पास पेन है, क्या मेरे पास पेन है। डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन था। डिड आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन होगा। विल आई हैव पेन, क्या उसे सर्दी है। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आएगा। तो हो जाएगा डज सी हैव कोल्ड, डज सी हैव कोल्ड। यहाँ पे इंटरगेटिव है, तो इंटरगेटिव में हम क्वेश्चन यानी इंटरगेटिव मार्क्स आपको लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट में। तो होगा ये डिड सी हैव कोल्ड, क्या उसे सर्दी थी, क्या उसे सर्दी होगी। विल सी हैव कोल्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्या उसके पास कार है। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार था। डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार होगा। विल ही हैव अ कार, इस तरीके से फ्यूचर में हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे होगा। विल यू हैव मनी, क्या मोहन के पास समय है। डज मोहन हैव टाइम, क्या मोहन के पास समय था। डिड मोहन हैव टाइम, क्या मोहन के पास समय होगा। विल मोहन हैव टाइम। इसी तरीके से क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे होगा। विल यू हैव मनी, क्या हमारे पास शिक्षक है। डू वी हैव टीचर्स, क्या हमारे पास शिक्षक थे। डिड वी हैव टीचर्स, क्या हमारे पास शिक्षक होगा। विल वी हैव टीचर्स। इस तरीके से इंटरगेटिव में सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से हम बात करें इंटरगेटिव निगेटिव की, तो यहाँ पे इंटरगेटिव तो रहेगा, साथ ही नॉट भी लगा रहेगा। तो इसका हम सेंटेंस में किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, चलिए सेंटेंस की बात करें हिंदी में किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो आइए बात करते हैं सेंटेंस में। इसमें सेंटेंस बनेगा हिंदी में, क्या मेरे पास पेन नहीं है, क्या मेरे पास पेन नहीं था, क्या मेरे पास पेन नहीं होगा। इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेंटेंस बनेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक पहला सेंटेंस लिखता हूँ, क्या मेरे पास पेन नहीं है। डू आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है, क्या मेरे पास पेन नहीं था। डिड आई नॉट हैव अ पेन, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। क्या मेरे पास पेन नहीं होगा। विल आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होगा। इस तरीके से। क्या उसे सर्दी नहीं है। डज सी नॉट हैव कोल्ड, क्या उसे सर्दी नहीं थी। डिड सी नॉट हैव कोल्ड। इस तरीके से इंटरगेटिव निगेटिव में बनेगा, क्या उसे सर्दी नहीं होगी। विल सी नॉट हैव कोल्ड। इस तरीके से। क्या मोहन के पास समय नहीं है। डज मोहन नॉट हैव टाइम, क्या मोहन के पास समय नहीं था। डिड मोहन नॉट हैव टाइम, क्या मोहन के पास समय नहीं होगा। विल मोहन नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। डिड यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होगा। विल यू नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास शिक्षक नहीं है। डू वी नॉट हैव टीचर्स, क्या हमारे पास शिक्षक नहीं थे। डिड वी नॉट हैव टीचर्स, क्या हमारे पास शिक्षक नहीं होगा। विल वी नॉट हैव टीचर्स।
इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करना है। इजीली आपके दिमाग में चीजें छप जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली जो है सेंटेंस, जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहे, जो सेंटेंस आप बोलना चाहोगे टू बी और टू हैव से रिलेटेड, वो चीजें आपके जहन में आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा और मुंह पे निकलने लगा। 2-4 दिन आपको इसको प्रैक्टिस करने अच्छे से, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग प्रोनाउन के साथ, और चीज़ों को बोलना है। जो चीज़ें आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास टेबल है, आई हैव टेबल, मेरे पास फैन है, मेरे आई हैव फैन, मेरे पास फ्रेंड है, मेरे आई हैव फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अलग अलग सेंटेंस के साथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।